शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कल होने वाली है। श्रीनगर में कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और श्रीनगर में वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। 2.5 महीने के कामकाज को लोगों के सामने जो है वो रखा जाएगा। अवामी वफूद से भी मुलाकात करेंगे। जो जानकारी सामने आ रही है वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से, कल श्रीनगर में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2.5 महीने के कामकाज को लोगों के सामने रखा जाएगा उमर अब्दुल्ला की तरफ से, और साथ ही साथ अवामी वफूद से भी वो मुलाकात करेंगे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला कल श्रीनगर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो खिताब करेंगे और ICC श्रीनगर की बात करेंगे। वहां पर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उमर अब्दुल्ला की तरफ से कल की जाएगी, लोगों से खिताब किया जाएगा और साथ ही साथ इसके अलावा जानकारी सामने आ रही है जो अवामी वफूद है उनसे भी उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो मुलाकात है वो की जाएगी। इस मौके पर वो अपनी हुकूमत के तहत गुज़िश्ता 2.5 महीनों में होने वाले कामकाज को तफसील से अवाम के सामने पेश करेंगे और इसके अलावा अवामी वफूद से भी मुलाकात वो कर सकते हैं और हुकूमत की कारकर्दगी पर रोशनी डाल सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होने वाली है श्रीनगर में, इसमें क्या कुछ खास रहेगा इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। जहां पर हमारे साथ जो है ज़हूर लुलाब हमारे साथी भी स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। तो ज़हूर बताएगा कि कल जो ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, कितनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? बिल्कुल अतिया, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, क्योंकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का जो दौर हुकूमत है इसके 100 दिन भी मुकम्मल होने वाले हैं। आपको याद होगा कि 16 अक्टूबर को नई हुकूमत जम्मू कश्मीर में वजूद में आई थी उमर अब्दुल्ला की सरबराही में, और अब 2.5 महीने इस हुकूमत को हो चुके हैं और 2.5 महीने में किस तरह का कामकाज रहा, क्या फैसले लिए गए, उस हवाले से कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो है मीडिया से, ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से SKIC श्रीनगर में बातचीत करेंगे। और इसके अलावा जो क्योंकि फरवरी के दूसरे हफ्ते में बजट भी पेश होना है, तो उस हवाले से भी ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। कल का दिन सबकी नज़रें इस पर होंगी क्योंकि प्री बजट कंसल्टेशन भी होंगी, क्योंकि कई अवामी वफूद, सिविल सोसाइटी के मेम्बरान जो है उनसे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत भी होगी। साथ ही साथ जो इस कार्यकाल के दौरान जो 100 दिन मुकम्मल होने हैं या जो 2.5 महीने मुकम्मल हो गए, इनमें जो पहली सेशन में स्पेशल स्टेट्स के हवाले से जो रेजोल्यूशन पास हुआ उस हवाले से बातचीत होगी। और फिर जो हमने देखा कि श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के पेदर पे 2 दौरे उन्होंने किए। मरकज़ी वज़रा से वो मिले और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, और जो शाल पर GST होना था उस मीटिंग में उन्होंने शिरकत की, और फिर जो पश्मीना शाल था वो उस जो GST है उसको नहीं बढ़ाया गया। तो कहीं ना कहीं उस वाले से भी बातचीत होगी इस कल की इस अहम सेशन में। साथ ही साथ जो स्टेटहुड के हवाले से जो अभी मामला हल नहीं हुआ, अगरचे रेजोल्यूशन भी पास हुआ और फिर उमर अब्दुल्ला ने 2 दौरे भी किए, लेकिन उस वाले से क्या रद्द-ए-अमल उसका रहा, उस हवाले से उमर अब्दुल्ला कल ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उमर सरकार पर कई सवालात भी उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, वो उमर अब्दुल्ला पर सवाल उठा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने जो इलेक्शन के दौरान लोगों से वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। ताहम अगर हम देखेंगे कि खासकर जो इस वक्त रिजर्वेशन का मामला है उस पर सियासत हो रही है, और हाल ही में हमने देखा कि मेंबर पार्लियामेंट उन्होंने भी उस पर एहतजाज किया। उस वाले से बातचीत होगी और उमर अब्दुल्ला का इस पर क्या जवाब होगा, क्या रद्द-ए-अमल होगा, वो देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ जो इस वक्त अहम मामला है वो जो 2025 के लिए छुट्टियों का जो कैलेंडर है वो जारी हुआ, लेकिन उसमें जो 2 अहम छुट्टियां थी 5 दिसंबर और फिर 13 जुलाई को, वो दोनों छुट्टियां उसमें मनसूख किए गए हैं। तो उस पर भी कहीं ना कहीं उमर सरकार पर सवालात खड़े किए जा रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से और दीगर अपोजिशन की जानिब से। ये भी एक अहम मामला है। और बिजनेस रूल्स के हवाले से जो स्पीकर की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई थी उसका क्या कुछ स्टेटस है, उसके हवाले से बातचीत होगी। और फिर जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से लोगों से वादे किए गए थे, खासकर
गैस को लेकर या फ्री बिजली को लेकर या स्मार्ट मीटर्स को लेकर हमने देखा कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस पर यू टर्न लिया। पहले जब इलेक्शन के दौरान या कैंपेनिंग के दौरान कह रही थी कि इस स्मार्ट मीटर को हम ख़त्म करेंगे, लेकिन फिर हाल ही में हमने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान भी सुना जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक न 100% मीटर लेंगे उसके बाद ही 100% बिजली जो है वो मुमकिन है। तो इन तमाम मामलों पर कल की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत ज़रूर होगी और साथ ही साथ ये प्री बजट कंसल्टेशन भी माना जा रहा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला अवामी वफूद से भी मुलाकात करेंगे, उनकी बातचीत भी सुनेंगे। तो कुल मिलाकर क्योंकि उमर सरकार के 100 दिन भी मुकम्मल होने हैं तो कल इस पर सबकी नज़रें रहेंगी। करीबन 10:30 बजे SKI श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस पर सबकी नज़रें होंगी कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के जो 100 दिन मुकम्मल होने हैं या जो लोगों के जो ख्वाहिशात थी इस हुकूमत पर, क्योंकि पूरा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया गया है, तो कल इस पर सबकी नज़रें रहेंगी। जरूर, जिस तरीके से आपने भी कहा कि बीजेपी की तरफ से कई जो सवालात है वो लगाए जाते हैं, कहा जाता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है लोगों के मसाइल हल नहीं कर रही, और जहाँ पर बिजली के हवाले से भी बात करेंगे तो कल जो अवामी मसाइल है उन पर किस तरीके से बातचीत की जाएगी, क्या कुछ फैसले मुतवक्के हो सकते हैं कल? देखिए अतिया, इस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या जब हम अपोजिशन की बात करते तो अपोजिशन का काम ही यही होता है कि हुकूमत पर तनकीद करना। लेकिन अगर हम देखेंगे अभी चूंकि 2.5 महीने ही हुए हैं हुकूमत को और 2.5 महीने में कितना कुछ हो सकता है ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जो फैसले उमर सरकार की तरफ से लिए गए हैं, खासकर पहली सेशन में जो उन्होंने कहा था कि स्पेशल स्टेट्स को बहाल करना चाहते उस हवाले से उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। और फिर अगर हम देखेंगे एकेडमिक के हवाले से एकेडमिक का जो पुराना सेशन था वो बहाल किया गया। ये ज़रूर है कि कुछ फैसले या कुछ काम या जो वादे थे वो उमर सरकार ने पूरे किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है जैसे स्मार्ट मीटर्स पर उन्होंने यू टर्न लिया कि उन्होंने कहा कि जब तक 100% स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे तो उसके बाद ही 100% बिजली बहाल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ज़रूर इस पर अपोजिशन ने सवाल उठाए और ये दुरुस्त भी है कि उमर सरकार इस हवाले से क्या कर रही है और उनका आगे का लाही अमल क्या होगा, क्योंकि नया साल शुरू होने वाला है। तो क्या उनका लाही अमल है उस पर वो ज़रूर बातचीत करेंगे और इसका ज़रूर वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर जानकारी देने के लिए। ज़हूर रुलाबी हमारे साथी आपको जानकारी फराहम कर रहे थे कि कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने वाली है और इस बीच क्या कुछ खास रहने वाले उस हवाले से आप तक जानकारी पहुँचा रहे थे। State health agency gets reimbursed by